औरत का इंतकाल हुआ तो उसको कितने दिन इद्दत में बैठना होगा शौहर के इंतकाल के बाद, और इद्दत के दौरान वह अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए या किसी की मैयत में जा सकती है या नहीं? शोहर के इंतकाल की सूरत में औरत के लिए इद्दत 4 माह 10 दिन है। ये कुरान पाक से साबित है। लेकिन यहाँ पर दो सूरतें हैं। वो औरत अगर हालत हमल में है जी, और इधर शोहर का इंतकाल हो गया तो वज़े हमल उसके लिए इद्दत होगी। वज़े हमल यानी अगर 4 माह 10 दिन से पहले ही अगर बच्चे की विलादत हो जाती है तो बच्चे की विलादत होने के बाद वो इद्दत से निकल गई। लेकिन अगर 4 माह 10 अगर हमल जो है और लंबा जाएगा तो ऐसी सूरत में 4 माह 10 दिन गुजारने के बाद वो इद्दत से निकल गई। अगरचे वो हमल जैसे अब शुरू हमल में अगर शोहर का इंतकाल हो गया तब उसको तकरीबन 9 महीने 8 महीने लगेंगे। 4 माह 10 दिन में ही उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी, लिहाजा वो इद्दत से उसकी इद्दत ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हमल उसका आखिर का है और इधर शोहर का इंतकाल हो गया तो ऐसी सूरत में बच्चे की विलादत हो गई तो अब 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारने की ज़रूरत नहीं, इधर बच्चे की विलादत होते ही वो इद्दत से निकल जाएगी। यानी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आज शौहर का इंतकाल हुआ और कल जो है वो बच्चा पैदा हुआ तो वहीं उसकी इद्दत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी? जी हाँ। अच्छा। अच्छा, इसी सिलसिले में एक सवाल ये भी पूछा गया है कि औरत का इंतकाल हो जाने की सूरत में गुस्ल व कफन के बाद चेहरा दिखाया जाता है। उस वक्त औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, सब चेहरा देखने के लिए आते हैं और उनकी नीयत ये होती है कि भाई आखिरी वक्त है, दीदार कर लिया जाए, इसके बाद कहाँ इनको देखने का मौका मिलेगा। और बहुत दूर दूर से लोग जो है इसीलिए आते भी हैं और कभी कभी मैयत को इसके लिए रोका भी जाता है कि लोग आने वाले हैं तो चेहरा दिखाया जाए। तो इस तरह से करना शरन कैसा है? बिल्कुल ये जहालत है कि मर्द हजरात वहाँ देखने के लिए न जाएं। अगर किसी औरत का इंतकाल हुआ और गुस्ल कफन के बाद अगर चेहरा दिखाया जा रहा है तो वो घर की ख़वातीन या उनके रिश्तेदार वगैरह वो ख़वातीन अगर देख रही हैं तो उसमें कोई हरज नहीं, औरत औरत का चेहरा देखे। लेकिन मर्द न जाए। और मर्दों को चेहरा दिखाना कि जिस तरह हयात में ज़िंदगी में गैर महरम के लिए वो औरत का चेहरा देखना हराम है, नाजायज़ है, इसी तरह से इंतकाल के बाद भी औरत का चेहरा देखना उसके लिए नाजायज़ व हराम ही है। अब रहा ये मसला कि रिश्तेदार ख़ास तौर पर जैसे महरम हैं, बेटा है, भाई है, बाप हैं, दादा हैं, चाचा हैं, तो जो महरम हैं वो अगर देखना चाहें तो उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन होता यह है कि घर वाले देखने के बाद फिर बाहर वालों को भी बुलाया जाता है, जिनको देखना हो जल्दी आओ देख लो। और कभी कभी कब्रस्तान में भी वहाँ भी दिखाने का सिलसिला शुरू होता है। ये भी गलत है कि मैयत को जिस कदर जल्दी तदफीन की जाए ज़्यादा बेहतर है, लिहाजा वहाँ फिर चेहरा दिखाने का ये सिलसिला नहीं रखना चाहिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। और ख़वातीन के चेहरा दिखाने की सूरत में सिर्फ घर वाले यानी महरम अगर हैं तो वो देख सकते हैं और ख़वातीन हैं तो वो देख सकते हैं, गैर महरम हरगिज़ देखने के लिए न जाएं। अच्छा, क्या औरत के इंतकाल के बाद शौहर जो है, बीवी के इंतकाल के बाद शौहर उसके जनाजे को कांधा दे सकता है? हाँ, शौहर अपनी बीवी के जनाजे को कांधा दे सकता है, नमाज जनाजा पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये भी लोगों में गलत मशहूर है कि शौहर कांधा भी नहीं दे सकता। और चेहरा देख सकता है? चेहरा देखने की अब उसको इजाज़त नहीं है क्योंकि यहाँ पर अब वो भी गैर महरम की सूरत हो गई है। अच्छा क्योंकि इंतकाल की सूरत में जी निकाह ख़त्म हो जाता है जी। और जब निकाह ख़त्म हो गया तो भी एक तरह से वो गैर महरम हो गया। तो जिस तरह और दीगर गैर महरम मर्दों के लिए हुक्म है वही हुक्म इसके लिए हो जाएगा। जी। बाकी जनाजे को कांधा देने में कोई हर्ज नहीं है, कांधा दे सकते हैं। अच्छा, एक सवाल नमाज के ताल्लुक से पूछा गया है कि